देश में अकेले ऐसे सक्षम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल करने की ताकत रखते हैं। चाहते हैं माननीय बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बने। नाम में वो डरे हुए हैं दूसरे अकेले नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ऐलान करने का हर मुद्दे पर लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम करती है तो बसपा करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर आई है, समाजवादी है, वो मुस्लिमों की बात करती है। माननीय बहन जी जो भी फैसला लेंगे एक एक कार्यकर्ता स्वीकार करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बसपा पार्टी, जी हां, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अगर जो सबसे चर्चा का विषय जहां एक तरफ इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी है तो वहीं कहीं ना कहीं बसपा पार्टी को भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच सबसे ज़्यादा जानने वाला ज़रूरी यही है कि आखिर बसपा पार्टी किस तरीके से मैदान में उतरने वाली है। हर कोई अपनी अपनी कहानी बता रहा है, हर कोई बता रहा है कि बसपा इस बार एकला चलो की राजनीति करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा विपक्ष बसपा को अपने खेमे में करना चाहता है, ऐसे में आइए चर्चा करते हैं ब्रिजेंद्र जी से और वीरेंद्र जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो पूरा विपक्ष एक रणनीति तैयार कर रहा है उस रणनीति में क्या उनके पाले में बसपा पार्टी जाएगी या फिर नहीं। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है किस तरीके की तैयारियों के साथ में आज विपक्ष, जिस तरीके उसके बड़े नेता कांग्रेस नेता जो हैं आचार्य कृष्णन ने बात कही है कि अगर बसपा को इंडिया गुट से नहीं जोड़ा गया तो 2024 की लड़ाई जो है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काफ़ी की पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं मुश्किल भी होगा। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, उनको सबको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी देश में अकेले ऐसे सक्षम नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बेदखल करने की ताकत रखते हैं। वो सब लोग अपने आप को ऐसा है मानते हैं। माननीय बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार में जो सरकार का एक मॉडल पेश किया है उसे पूरा देश याद करता है। सब लोग चाहते हैं माननीय बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बने और सबको मालूम है, इसलिए सब लोग अपने आप में वो डरे हुए हैं दूसरे अकेले नेता माननीय बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ऐलान करने का काम किया कि हम अपने अकेले दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर सर समाज में सामाजिक भाईचारा बना करके और हम मैदान में उतरेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार ये सारी चीज़ें हुई हैं, अभी हाल ही में लिस्ट निकाली गई थी और सबसे बड़ी बात जो बसपा पार्टी ने अपना घोषणा पत्र निकाला है। अभी तक बसपा पार्टी इस तरीके से मैदान में कभी नहीं उतरी। उसका मानना था, उसकी रणनीति थी कि जब वो जीत करके आएगी उसके बाद ही अपनी चीज़ों का वो जनता के लिए क्या कुछ करने वाली है तब ऐलान करेगी। लेकिन तेलंगाना में जिस तरीके से उन्होंने घोषणा पत्र निकाल करके ऐलान कर दिया है कि आने से पहले वो नौकरियाँ देंगी, वॉशिंग मशीन बांटेंगी, तो क्या वो भी बाकी पार्टियों के दर उस तरीके की तरह लड़ाई लड़ना चाह रही हैं इस बार? देखिए, माननीय बहन जी हमारी नेता हैं, ये राष्ट्रीय मामला है, इस मामले की मुझको उचित जानकारी नहीं है। माननीय बहन जी नेता हैं, वो जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे। मैं तो जिले का अध्यक्ष हूँ, जिले में जो भी आदेश आएगा मैं उसका पालन करूँगा। अच्छा, तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तैयारियों के साथ साथ पूरा विपक्ष जिस तरीके से उनको घेरने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत से लोग ये भी बात कहते हैं कि राइट हैंड भी बीजेपी का बसपा पार्टी देखती है, क्या आप ऐसा मानते हैं? बहुजन समाज पार्टी के नेता माननीय बहन जी ने हर तरफ ये ऐलान करने का काम किया है कि हर मुद्दे पर लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ने का काम करती है तो बसपा करती है। दूसरे लोग कोई नहीं बोलता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं दूसरे, हम उन पर जाना नहीं चाहते। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ऐसी नेता हैं, वो किसी से डरती नहीं हैं और उनका एक एक कार्यकर्ता माननीय बहन जी का आदेश का पालन करता है। ठीक है, वीरेंद्र जी ये बताइए, हम जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता अक्सर हमसे ये कहती है आज का हर पार्टी दर पार्टी जो है मुद्दों को भुला करके धर्म की राजनीति कर रहा है। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है और कौन सी पार्टी ऐसी है जो धर्म की राजनीति नहीं करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है। वो हिंदुत्व की बात करती है, दूसरा दल जो उत्तर प्रदेश और समाजवादी है वो मुस्लिमों की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी कभी जाति के धर्म की बात नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी जाति तोड़ो समाज जोड़ो, सर समाज में सामाजिक भाईचारा बनाने की बात करती है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी जातीय जनगणना को किस तरीके से देखती है? क्या इसके पक्ष में है या फिर इसके विपक्ष में?
ये नेशनल मुद्दा है मान्य बहन जी के स्तर का। हम छोटे सिपाही हैं, हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब आप इस पे कोई भी अपनी राय नहीं देंगे। जातीय जनगणना जो बिहार में निकाली गई और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि अगर जीतती है तो वो निकालेगी। इस पर मान्य बहन जी ने ट्वीट कर दिया, मान्य बहन जी का ट्वीट देख लीजिए। मान्य बहन जी ने जो कहा है वो सही कहा है। अच्छा, और अगर देखा जाए लगातार जिस तरीके से आकाश आनंद एक उभरता चेहरा बसपा पार्टी का देखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बहन जी जो है इन्हीं को ही उम्मीदवार बनाएंगी, तो क्या लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं? क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? मान्य बहन जी का हर फैसला स्वीकार है। मान्य बहन जी जो भी फैसला लेंगे एक एक कार्यकर्ता स्वीकार करता है। मान्य बहन जी हमारी नेता हैं, मान्य बहन जी के हर आदेश पर पालन करेंगे। अच्छा, तो मतलब जो भी उनका जो फैसला होगा उसको संपूर्ण रूप से आप लोग पालन करेंगे? एक एक कार्यकर्ता स्वीकार करेगा। सब स्वीकार करते हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दलित का सबसे बड़ा नेता बताने की बात एक तरफ मायावती जी की तरफ से भी होती है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर की तरफ से भी होती है और कहा जाता है कि अगर जब तक चंद्रशेखर पार्टी में शामिल नहीं होंगे तो 2024 की बसपा के लिए जो है रणनीति जो है अधूरी मानी जाएगी और लड़ाई फीकी पड़ जाएगी। इसको कैसे देख रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता लोग? आप जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मान्य बहन जी बहुत बड़ी नेता है, ये छोटी मोटी बात चलती है, उस पर मान्य हमारी पार्टी की तरफ से बयान आ चुका है, तो जो आप कह रहे हो कोई सवाल ही कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ वीरेंद्र जी मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पार्टी की तैयारियां चल रही है और आने वाले समय में पार्टी क्या कुछ निर्णय ले सकती है और जो भी निर्णय लेगी वो हर एक कार्यकर्ता को स्वीकार होगा और उसी के तरह आगे बढ़ करके ये चुनावी जंग है इसको जीतेंगे भी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ वन इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।